Good morning, class 7. Welcome in your English classroom. Dear student of class 7, open your English ladder book. Chapter number 16, A Ghost in the House. A Ghost in the House, chapter number 16. Everyone, open your book. Do fast, page number 110. Today, I am going to read this chapter, page number 110, and explain English to Hindi meaning. So, everyone listen carefully. First of all, we will look difficult word meaning. हम सबसे पहले ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको देखेंगे. आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इंग्लिश टू हिंदी. Okay, start. On this page, there are two difficult word meanings, pinafores and fonder. Pinafores means होता है a sleeveless apron like garment means गारमेंट्स जो हम एप्रन मीन्स होता है अगर हम कुछ भी वर्क करते हैं चाहे किचन वगैरह में और जो काम करते समय जो हम एप्रन पहनते हैं वो होता है. और फॉन्डर मीन्स होता है किसी चीज़ के बारे में हम जब बहुत शौकीन होते हैं बहुत लाइक करते हैं वो फॉन्डर कहलाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड बिफोर वी स्टार्ट. फाइंड आउट द रीज़न वाई सम पीपल स्लीप वॉक. कह रहे हैं कि फाइंड आउट द रीज़न बताएं. फाइंड आउट कि रीज़न मीन्स कारण बताएं कि वाई सम पीपल्स स्लीप वॉक. कुछ लोग जो होते हैं वो नींद में चलते हैं. हाउ कैन दे बी हेल्प टू गेट बेटर. और उनकी मदद उनकी ये जो बीमारी है उसको हम लोग कैसे उनको उस बीमारी से निकलने में हेल्प कर सकते हैं. वॉट इज द नेम गिवन टू दैम. और उनको हम क्या नेम दें. मीन्स ऐसे लोग जो रात में सोते समय चलते हैं उनके लिए हम क्या नेम दें. Yes. Heidi is a work of children's fiction by the Swiss author Johanna Spyri. Heidi is a work of children's fiction by the Swiss author Johanna Spyri. Children's fiction means होता है कल्पनाएं. हेडी क्या है. वह एक ऐसी नॉवल है एक ऐसी कल्पना है बच्चों के लिए बच्चों के बारे में जो कल्पना की गई है बाय द स्विस ऑथर. स्विस के जो ऑथर है जो लेखक हैं जोहाना स्पायरी के द्वारा. इट इज़ अ नॉवल अबाउट द इवेंट इन द लाइफ ऑफ अ यंग गर्ल हेडी. यह एक नॉवल है. इट इज़ अ नॉवल मीन्स उपन्यास. यह एक उपन्यास है अबाउट द इवेंट्स. वो इवेंट्स इन द लाइफ जो उस लड़की हेडी जो है एक लड़की है उसकी लाइफ में जो इवेंट जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं को स्विस ने क्या किया है एक नॉवल के रूप में लिखा है. क्लियर हो रहा है. हेडी इज अ वर्क ऑफ चिल्ड्रन फिक्शन बाय द स्विस ऑथर जोहाना स्पायरी. हेडी जो है वह एक नॉवल का जो कैरेक्टर है उसका नाम है और ये बच्चों की कल्पनाएं की गई हैं कि बच्चे जो है वो क्या क्या कल्पना करते हैं. वह एक उपन्यास है. ये उपन्यास स्विस ऑथर जोहाना स्पायरी के द्वारा लिखा गया है. मीन्स जोहाना स्पायरी के द्वारा किया गया ये जो वर्क है वो एक नॉवल के रूप में हो गया. इट इज़ अ नॉवल अबाउट द इवेंट इन द लाइफ ऑफ अ यंग गर्ल हेडी. यह एक नॉवल है जो यंग गर्ल हेडी है उसकी लाइफ में जो घटनाएं घटती हैं उनको जो है नॉवल के रूप में जो है जोहाना स्पायरी ने लिखा है. Heidi lived in the guardianship of her grandfather in the Swiss Alps. जो हेडी है वो गार्जियनशिप मीन्स जो गार्जियन होते हैं जैसे आपके पेरेंट्स आपके गार्जियन है उसी तरीके से जो हेडी है वो भी रहती है कहाँ स्विस एल्प्स माउंटेन मीन्स जो पहाड़ी क्षेत्र है पहाड़ी एरिया है वहाँ पे हेडी जो है वो रहती है अपने ग्रैंडफादर के साथ. जो ग्रैंडफादर हैं वो उसकी गार्जियन है. हेडी लिव्ड इन द गार्जियनशिप ऑफ हर ग्रैंडफादर इन द स्विस एल्प्स.
मिस हैडी जो है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ स्विस आल्प्स है, जो पर्वत है, वहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है। 3 years later, 3 साल बाद, Aunt Betty returned to take Hedy to Frankfurt to Clara's house. जो 3 साल के बाद, जब वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है, उसके बाद 3 साल के बाद जो आंट बेटी है वो वापस आती हैं टू टेक मीन्स लेने के लिए, किसको? हैडी को। और कहाँ? टू फ्रैंकफर्ट मीन्स फ्रैंकफर्ट से क्लारा हाउस ले जाने के लिए वो आती हैं। बट हैडी मिसेस द केयर फ्री लाइफ ऑन द माउंटेन्स। लेकिन वहाँ जा कर के जो हैडी है वो मिस करती है, बहुत सारी यादें उसके साथ जुड़ी होती हैं। और जब वो आंट क्लारा के साथ उनके घर जाती है तो वहाँ जाने के बाद वो मिस करती है। क्या मिस करती है? केयर फ्री मीन्स लापरवाह जीवन जो वह पर्वतों में बिताई होती है। हर ग्रैंडफादर एंड हर फ्रेंड, जो वो अपने ग्रैंडफादर और अपने दोस्त पीटर के साथ उसने अपना जो समय बिताया होता है वो जो है वो क्लारा के घर जा कर के वहाँ पर वो उसको मिस करती है। इन दिस लेसन वी विल रीड, इन दिस लेसन मीन्स इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, वी विल रीड हम लोग पढ़ेंगे, हाउ कैसे हैडी स्लीप वॉक्स एंड इज मिस्टेकन टू बी अ गोस्ट। किस तरीके से जो हैडी है उसको स्लीप वॉक्स, नींद में चलने की बीमारी हो जाती है, बीमारी मतलब उसको नींद में चलने की आदत हो जाती है। एंड इज मिस्टेकन टू बी अ गोस्ट, और इसको ये समझ लिया जाता है कि घर जो है, घर में कोई एक भूत रहता है। जो आगे आप जब पढ़ेंगे तो वो क्लियर होगा। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें, 2 पैराग्राफ समझ में आया होगा। लेट्स मूव अहेड। ग्रैंडमदर एंड हैडी, जब वो क्लारा हाउस आती है तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमदर होती है एंड हैडी बिगिन टू स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स मीन्स लगभग 2 घंटे। अ कपल ऑफ आवर्स 2 घंटे ग्रैंडमदर और हैडी जो हैं वो अपनी लाइफ, मतलब उस समय जो उनका जीवन चलता है उसके जो 2 घंटे होते हैं वो एक साथ बिताते हैं। आफ्टर लंच के बाद, फिर से देखो, ग्रैंडमदर एंड हैडी बिगिन टू स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स टुगेदर डेली आफ्टर लंच। ग्रैंडमदर और हैडी दोनों एक साथ लंच के बाद 2 घंटे बिताते थे। दैट वॉज द टाइम, वह एक समय था। दैट वॉज द टाइम व्हेन क्लारा वॉज रेस्टिंग, जब क्लारा जो थी वो रेस्ट कर रही होती थी। मीन्स वो जो 2 घंटे थे जिस समय क्लारा रेस्ट करती थी। द ग्रैंड मदर टॉट हैडी टू स्वीम, मीन्स जो ग्रैंड मदर है, टॉट, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, जो ग्रैंड मदर है वो उसको हैडी को सिखाती हैं। टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, ग्रैंड मदर टॉट हैडी टू सीव मीन्स होता है सिलाई, एंड मेक ड्रेस, एंड पिनाफोर्स मीन्स आपको बताया मैंने एप्रन, फॉर प्रिटी लिटिल डॉल्स, सुंदर सुंदर गुड़ियों के लिए उन्होंने, कह लीजिए कि उन्होंने जो है हैडी को सिलना सिखाया कि किस तरीके से वो जो एप्रन सिले और किस तरीके से सुंदर सुंदर कपड़े सिले, किसके लिए? अपनी छोटी छोटी प्यारी सी डॉल्स के लिए। She also liked to hear Hedy read aloud to her. She यहाँ पे यूज हुआ है ग्रैंड मदर के लिए, कि जो ग्रैंड मदर थी उनको बहुत पसंद था। क्या पसंद था? टू हियर, सुनना। हैडी रीड अलाउड टू हर, जब हैडी जो है वो जोर जोर से पढ़ती थी तो ये हैबिट जो है ग्रैंड मदर लाइक वेरी मच, मीन्स व्हेन हैडी रीड अलाउड grandmother liked it very much. The more Hedy read her tales, the more Hedy reads her tales, the fonder she grew of them. The more Hedy reads her tales, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है the more, much more, most, जितना अधिक हैडी जो है वो पढ़ती, टेल्स मीन्स कहानियाँ, द मोर हैडी रीड्स हर टेल्स, जितनी अधिक कहानियाँ हैडी पढ़ती, द फॉन्डर मीन्स अभी आपको मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाती थी,
द फॉन्डर शी ग्रीव ऑफ दैम, वो उन कहानियों के साथ जिनको वो पढ़ती उनके साथ वो क्या होती, बढ़ती जाती। मीन्स जैसे जैसे वो कहानियाँ पढ़ती उनके साथ साथ वो अपने आप को जोड़ लेती। शी एंटर्ड इनटू द लाइव्स ऑफ ऑल पीपल शी रीड अबाउट एंड दे बिकम लाइक डियर फ्रेंड्स टू हर। शी एंटर्ड, एंटर मीन्स प्रवेश करना, इनटू द लाइव्स उनके जीवन में, ऑफ ऑल द पीपल जिनको भी वो पढ़ती। मीन्स अगर कोई कहानी पढ़ती और उस कहानी में जो कैरेक्टर्स होते, जो चरित्र होते, जिनके बारे में अगर वो कुछ पढ़ती तो उन कहानियों के जो कैरेक्टर होते उनमें वो घुस जाती, मतलब एकदम डीपली उसके अंदर ऐसे समा जाती और उसको अब ये फील नहीं होता कि ये कहानियाँ हैं, उसको ये लगता कि ये सब उसके सामने हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग सीरियल वगैरह देखते हैं तो ठीक उसी तरीके से उसके सामने सारी चीज़ें क्या होती, वो लाइव हो जाती, जीवंत हो जाती। She entered into the lives of all people she read about and they became like dear friends to her. वो जिनके बारे में पढ़ती, जिन लोगों के बारे में वो अपनी कहानियों में पढ़ती, उनकी लाइफ में वो घुस जाती। मीन्स वह जो है उसके सबसे प्रिय दोस्त हो जाती। मीन्स वह कैरेक्टर से अपने आप को इतना जोड़ लेती थी। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन स्पाइट मीन्स इसके बावजूद, इन स्पाइट मीन्स इसके बावजूद, ऑल ऑफ दिस मीन्स कहानियाँ वो पढ़ती, ग्रैंड मदर के साथ 2 घंटे लंच के बाद समय बिताती। हैडी नेवर लुक्ड रियली हैप्पी, जो हैडी है वो कभी भी उसको खुश नहीं देखा गया, मीन्स वो कभी भी खुश नहीं थी। इट वॉज द लास्ट वीक ऑफ ग्रैंड मदर्स विजिट, मीन्स जब उसकी ग्रैंड मदर, देखो यहाँ एक इस लाइन से ये भी पता चलता है कि जो ग्रैंड मदर है वो हमेशा उसके पास नहीं रहती थी। इट वॉज द लास्ट वीक मीन्स यह एक वीक का लास्ट, जो वीक था उसका लास्ट दिन था। ग्रैंड मदर विजिट, जब ग्रैंड मदर आई, शी कॉल्ड हैडी टू हर रूम, उन्होंने हैडी को अपने रूम में बुलाया। एज यूजल एंड आस्क्ड हर, एज यूजल मीन्स हमेशा की तरह, और उससे पूछा, नाउ चाइल्ड, बच्चे, टेल मी, मुझे बताओ, वाई आर यू नॉट हैप्पी, तुम खुश क्यों नहीं हो? डू यू स्टिल हैव द सेम प्रॉब्लम एट हार्ट, मीन्स तुम्हारे दिल में जो प्रॉब्लम है क्या वो अभी तक बनी हुई है? हैडी नॉडेड, नॉडेड मीन्स होता है इनकार में सिर हिलाया। हैडी ने इनकार किया कि ऐसा नहीं है। आई होप आपको ये पेज 110 समझ में आया होगा। ध्यान से एक बार फिर से इसको मैं रीड कर रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें एंड स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलिए। हैडी इज अ वर्क ऑफ चिल्ड्रंस फिक्शन by the Swiss author Johanna Spyri. It is a novel about the events in the life of a young girl, Hedy. Hedy lived in the guardianship of her grandfather in the Swiss Alps. 3 years later, Aunt Detty returned to take Hedy to Frankfurt to Clara's house. But Hedy missed the carefree life on the mountains, her grandfather and her friend Peter. In this lesson, we will read how Hedy sleepwalked and is mistaken to be a ghost. Grandmother and Hedy began to spend a couple of hours together daily after lunch. That was the time when Clara was resting. The grandmother taught Hedy to sew and make dresses and pinafores for pretty dolls, for pretty little dolls. She also liked to hear Hedy read aloud to her. The more Hedy read her tales, the fonder she grew of them. She entered into the lives of all people she read about, and they become like dear friends to her. In spite of all this, Hedy never looked really happy. It was the last week of the grandmother's visit. She called Hedy to her room as usual and asked her, "Now child, tell me, why are you not happy? Do you still the same problem at heart?"
Hedy nodded. Today, you will underline difficult words. Today, in a homework, you will underline the difficult word which you find on page number 110. पेज नंबर 110 में जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनको आप फाइंड आउट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे एंड रीड दिस पेज विद लाउड आवाज में इस पेज को रीड करेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड पेज नंबर 111 एंड ट्राई टू रीड दिस पेज बिफोर टेकिंग माई क्लास. मेरी क्लास लेने से पहले कोशिश करें कि पेज नंबर 111 है उसको आप एक बार पढ़ें. टिल देन, थैंक यू.